मैं डॉक्टर मनीष मंडल, डिप्टी डायरेक्टर कम एमएस आईजीएमएस पटना। आज हम लोगों ने जो यहाँ फंक्शन स्टार्ट किया है, इसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं शासी निकाय के अध्यक्ष माननीय श्री तेजस्वी यादव जी द्वारा संस्थान में जो नई चीज़ें उपलब्ध मरीजों के लिए हो रही है, जिसमें कि नंबर 1 जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, राज्य में पहली बार हुआ है कि किसी कैंसर पेशेंट्स के लिए अलग से इमरजेंसी की व्यवस्था की जाए, जहां सिर्फ कैंसर के मरीजों की ही इमरजेंसी इलाज हो सके, आपातकालीन इलाज हो सके, तो वो हम लोगों ने किया है। प्लस कैंसर के लिए अलग से 2 मॉडुलर ओटी बने हैं। और वही नहीं, कैंसर में ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले और आने के तुरंत बाद उसको स्टेबलाइज करके वार्ड में भेजा जाएगा। उसके लिए प्री ऑप रूम और पोस्ट ऑपरेटिव रूम ये भी रखा गया है, ताकि ऑपरेशन के बाद गंभीर मरीजों को वहाँ देख रेख करके तब वार्ड में भेजा जाए। जो मरीज़ ऑपरेशन के बाद स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे हों, वो इसके लिए 6 बेड का एक सर्जिकल आईसीयू भी बनाया गया है। ये भी सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो ये भी पहली बार है कि कैंसर पेशेंट्स के लिए किसी सरकारी संस्थान में पहली बार अलग से सर्जिकल आईसीयू दिया गया। तो ये कैंसर के लिए अलग बिल्डिंग में ये सारी सुविधाएं हैं, जहां ओपीडी हो, आईपीडी हो, जो पहले से चल रहा था, कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, पेट सीटी स्कैन, ये भी पहले से चला था। इमरजेंसी की व्यवस्था नहीं थी, जिससे थोड़ा मरीजों को परेशानी हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसके लिए व्यवस्था की है। दूसरी व्यवस्था है कि हमारी इमरजेंसी में भी काफ़ी रश रहता है। ऐसे में कुछ गंभीर मरीजों को उपचार में होने में देरी होती थी, तो उसके लिए एक ट्राइज एरिया बनाया गया है, ताकि गोल्डन आवर को हम लोग फॉलो कर सकें। और जिसमें उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, बेड की उपलब्धता नहीं होने पर हम लोग उस ट्राइज में रखेंगे और ट्राइज में रख के मरीज़ को दवाई चलाएंगे। अगर उपलब्ध हो गई तो एडमिट होकर वार्ड में चले जाएंगे, आईसीयू में चले जाएंगे। अगर उपलब्ध नहीं हुई, वैसे मरीजों को हम लोग की संस्थान की जो एम्बुलेंस है वो किसी दूसरे सरकारी संस्थान में जाके एडमिट करवाएगी। तीसरी व्यवस्था जो हमने की है, जो हमारा फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ पे शोध के लिए एनिमल हाउस नहीं था, तो एनएमसी के गाइडलाइन के हिसाब से एक हम लोगों ने वहाँ पे अलग बिल्डिंग बनवाई है जो एनिमल्स के लिए है, जिसका नाम ही है एनिमल हाउस। और उसमें शोध के सारे चीज़ उपलब्ध होंगे। हमारे वेटनरी डॉक्टर्स पहले से पोस्टेड थे, वो उसकी देखरेख करेंगे। और हमारा एमबीबीएस और एमडी के स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ वो शोध कर पाएंगे। तो ये तीसरी जो है उद्घाटन जो हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा होगा। और अंतिम में जो नर्सिंग कॉलेज हमारा है, उसके एकेडमिक ब्लॉक में चूँकि सुविधाएं, और वहाँ पे पहले था जीएनएम, उसके बाद बीएससी, उसके बाद एमएससी की पढ़ाई होने लगी, तो कक्षाओं में दिक्कत आ रही थी। इसलिए उसका एक तल एकेडमिक ब्लॉक का और बनाया गया है, जिसमें 2 क्लासरूम अलग से है, लाइब्रेरी अलग से है, और टीचर्स की बैठने की सुविधा, कॉमन रूम वगैरह भी बनाया गया है, ताकि नर्सिंग कॉलेज में जो पढ़ाई हो रही है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो इन सब योजनाओं का लाभ सीधे सीधे जो हमारी बिहार की जनता है उसको होगा। ये सब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रमों द्वारा आज इनॉग्रेट हो रहा है, और हमारे मुख्यमंत्री के संरक्षण में सारे कार्य किए जा रहे हैं। संस्थान में जो शुरुआती दौर था तो 500 बेड हमारे पास था। आज के 2023 में हमारे पास 1170 बेड है। अमूमन हर दिन ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं वो लगभग 2,500 से 3,000 आते हैं। तो उसमें से करीब 1,000 भर्ती हो रहे हैं। अगर तो 1,000 मरीज़ के साथ कम से कम 2,000 अटेंडेंट होंगे। तो 2,000 अटेंडेंट्स के लिए व्यवस्था करनी होगी हमें। चूँकि 500 बेड के हिसाब से सब चीज़ था और इस तरफ बढ़ी है, तो जो हम लोगों ने अभी तक व्यवस्था की वो 500 लोगों की व्यवस्था रखी है। आगे हमारा जो योजना है उसमें संस्थान करीब 3,000 बेड का हो जाएगा, तो उसके लिए कम से कम 6,000 लोगों के रहने की व्यवस्था करनी होगी। उस पर सरकार काम कर रही है, हम लोग भी उनके दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं। और जो नई बिल्डिंग हमारी आ रही है उस पर रहने के लिए अलग से व्यवस्था होगी, ताकि मरीजों को कहीं बाहर नहीं रहना पड़े। तब तक के लिए जो हमारा धर्मशाला है उसमें सारे सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। ओपीडी के मरीज़ वहाँ जाकर विश्राम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। जो आईपीडी के मरीज़ हैं, भर्ती मरीज़ हैं, उनके परिजन वहाँ रह सकते हैं। 50 रुपये में उन्हें बेड उपलब्ध है, 350 रुपये में रूम उपलब्ध है, 30 रुपया में नाश्ता उपलब्ध है, 50 रुपये में खाना उपलब्ध है। और ये सब नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। और ये जो संस्था चला रही है वो संस्था सिर्फ आईजीएमएस ही नहीं चला रही है, वो एम्स जैसे नई दिल्ली का जो सबसे पुराना अपना अस्पताल है उसके जो चला रहा है, उसका जो देखरेख कर रहा है, वही यहाँ भी
आईजीएमएस में भी देख रहा है, तो उसकी गुणवत्ता बरकरार रखी है उसी तर्ज पे। एमरजेंसी में हम लोगों ने स्पेशली काउंसलिंग रूम बनवाया हुआ है, और काउंसलिंग रूम में यही है कि जो भी गंभीर मरीज आते हैं उनको एडमिट करने से पहले उनके परिजनों को काउंसलिंग की जाती है, उनकी दस्तखत साइन ली जाती है ताकि उन्हें पता रहे, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर नोट होता है, ताकि कभी भी मरीज़ गंभीर हो तो उनको पता होना चाहिए किसने उनका साइन किया है, उसका क्या मोबाइल नंबर है। और जब कोई चीज़ अपडेट किया जाता है तो फिर उनको बुला के उसी काउंसलिंग रूम में काउंसिल किया जाता है, और काउंसलिंग करके के बाद उनकी फिर दस्तखत ली जाती है। यानी मरीज़ का कभी अगर गंभीर हुआ और तो उसकी सूचना भी दी जाती है, और उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ, मोबाइल नंबर के साथ सिग्नेचर होता है। इसके बावजूद हर मरीज़ को बचाना संभव नहीं होता। ये तो ऊपर वाले के यहाँ पे हमें अपना काम करना है, लोगों की जान बचाने की पूर्ण कोशिश करनी है। बिहार एक ऐसा राज्य जो पिछले दशक तक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देश के दूसरे अस्पतालों पर निर्भर रहा है। समय के साथ साथ जरूरत थी बिहार में एक ऐसे अस्पताल की जो किसी भी चिकित्सकीय स्तर पर एम्स जैसे संस्थानों का बिहार में विकल्प बन सके और यहाँ के आवाम को बेहतर चिकित्सा मुहैया कराई जा सके। जन स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए इस अस्पताल की नींव 1983 ईस्वी में रखी गई, जो पहले सिर्फ एक अस्पताल के रूप में चालू हुआ। और इसमें कई सुविधाएं जोड़ती गई। और आज के समय में ये एक गौरवशाली अस्पताल होने के साथ साथ भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों में से एक है। राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संकल्प के बदौलत इस चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निरंतर विस्तार किया जा रहा है, ताकि मरीजों को विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण इलाज के साथ साथ अन्य जरूरी सुविधा भी मिल सके। इस विस्तार को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। समय के साथ साथ इस चिकित्सा महाविद्यालय की क्षमता भी बढ़ती गई और एक जरूरत थी महाविद्यालय के विस्तार की, जिससे यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अध्ययन का बेहतर माहौल मिल सके। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम चरण में ही 151 करोड़ की लागत से एक विशाल मेडिकल कॉलेज, पुरुष छात्रावास, चिकित्सकों एवं यहाँ काम करने वाले कर्मियों के लिए सी, डी एवं ई टाइप आवासीय परिसर का निर्माण कराया गया। अगर हम चिकित्सा महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन की बात करें तो ये एक ऐसा भवन है जहाँ विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अलावा अध्ययन के लिए उचित माहौल देता है यहाँ का पुस्तकालय, जो चिकित्सा विज्ञान संबंधित पुस्तकों का खजाना है। विस्तार के पहले चरण में मरीजों के परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक शानदार गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया गया है।
ताकि कम खर्चे पर मरीजों के तामीरदारी में लगे परिजन यहाँ विश्राम एवं भोजन कर सके। किसी भी तरह की बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक होता है कि बीमारियों के कारणों का सही जांच का होना, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में अत्याधुनिक तकनीकी से भरपूर है यहाँ का बायोकेमिस्ट्री एवं अन्य विभाग।
वैसे तो इस अस्पताल का ओपीडी हो या ट्रॉमा सेंटर अपनी गुणवत्ता एवं सुविधा के लिए जाना जाता है। कैंसर जैसी कुछ बीमारियां ऐसी है जिनके इलाज के लिए हाल के वर्षों तक भी बिहार के लोग दिल्ली या मुंबई के अस्पतालों की ओर रुख करते रहे हैं। विस्तार के दूसरे चरण में बिहार के पास अब खुद का एक कैंसर रिसर्च सेंटर है। इस IGIMS के प्रांगण में 137.96 करोड़ की लागत से बना ये कैंसर संस्थान उच्च गुणवत्तापूर्ण मशीनों, तकनीशियन एवं चिकित्सकों से लैस है। कैंसर संबंधित किसी भी तरह के इलाज के लिए 100 बेड वाला ये अस्पताल आज बिहार वासियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। विस्तार के दूसरे चरण में ही 500 बेड के एक नए अस्पताल का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे यहां बढ़ने वाले मरीजों की तादाद को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इस नए सुविधापूर्ण अस्पताल के निर्माण में 284.18 करोड़ की लागत को स्वीकृत किया गया है। अभी निर्माणाधीन ये अस्पताल जल्द ही बनकर जनसेवा को समर्पित होगा। विस्तार के तीसरे चरण में 1200 बेड के एक विशाल अस्पताल का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और इस अस्पताल का निर्माण कार्य भी शुरू होने की स्थिति में है। विस्तार के इसी चरण में टाइप बी एवं सी के आवासीय परिसर, पुरुष नर्स छात्रावास, सर्विस ब्लॉक एवं मॉर्चरी ब्लॉक के निर्माण का भी लक्ष्य निर्धारित है। विस्तार के चौथे चरण में 41 करोड़ की लागत से एक डेंटल सेंटर, 40 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग एवं 35 करोड़ की लागत से मेडिकल साइक्लोट्रॉन सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। इन विस्तृत योजनाओं के अलावे इस 100 एकड़ में फैले विशाल प्रांगण में राज्य एवं केंद्र सरकार के संयुक्त खर्चे से रीजनल सेंटर फॉर ऑप्थोमोलॉजी का भी विस्तार किया जा रहा है, जिसका अनुमानित लागत 187 करोड़ रखा गया है। ये बिहार का पहला अस्पताल होगा जो किसी भी तरह के आंख संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए प्रतिबद्ध होगा।
1983 ईस्वी में शुरू हुआ एक साधारण सा अस्पताल आज राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के दृढ़ इच्छा शक्ति एवं बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनके संकल्प के बदौलत एक विशाल रूप धारण कर चुका है, जिसका उद्देश्य एवं लक्ष्य बिहार के लोगों का बेहतर इलाज एवं स्वास्थ्य है। बिहार सरकार के निरंतर प्रयत्न एवं यहाँ के चिकित्सकों के सेवा भाव की बदौलत ये संस्थान अपनी प्रतिष्ठा एवं गुणवत्ता में लगातार इजाफा कर रहा है।